अब 1 साल सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के 1 साल होने जा रहे हैं और 19 अगस्त को सीबीआई एक्शन में आ गई। 19 अगस्त से आज तक के डेट में सीबीआई ने कुछ भी नहीं किया है तो ये क्या है कि इस केस के ऊपर कैसे मिट्टी डाल के इसको कवर करके इसको दबा के इसको बंद कर दिया जाए, बस इतना ही काम किया है, वो भी खुफिया। सीबीआई पहले भी आप लोग सबको पता है जिया खान का केस को बंद कर दिया। जिया खान की मां आज तक लड़ रही है। हाईकोर्ट के जज ने खुल के बदमाशी की, सरासर अन्याय किया। अच्छा, महाराष्ट्र की हाईकोर्ट। उसके बाद आरुषि का मर्डर केस में हाँ जिया खान का सुसाइड बना के क्लोज कर दिया, आरुषि का मर्डर नो एविडेंस बोल के क्लोज कर दिया। अच्छा, सुनंदा पुष्कर के केस को, मर्डर के केस को सुसाइड बना के छोड़ दिया, केस को एक तरह से मार दिया। अच्छा, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, यस, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड प्रूफ करना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर। तो जो कल्प्रिट था उसका हस्बैंड, वो तो बेल पे मजे कर रहा है, आगे भी मजे करता रहेगा, ऐसा सीबीआई ने इंतजाम कर दिया है। सीबीआई इंतजाम करती है। अब सीबीआई है सिर्फ केसेस को क्लोज करने का काम करने के लिए, हर जगह उसका यही है, पैसा कमाओ, केस को क्लोज करो। तो अब ये जो केस है वो जिया खान का केस नहीं है, जैसा नहीं है, उस साइज का नहीं है। जान तो सबकी जान होती है, जान की कीमत बराबर है, लेकिन जिया खान में इतने क्रिमिनल के फौज और बड़े बड़े माफियाओं का जत्था इन्वॉल्व नहीं था। माफिया था सलमान खान, सूरज पंचोली का माफिया था। और आरुषि मर्डर केस में उसके बाप का पैसा था, जिया केस में माफिया का पैसा था, और सुनंदा पुष्कर के केस में उसके हस्बैंड के, मिनिस्टर के पास तो पैसे रखने की जगह नहीं होती, कहाँ पे रखा जाए, ये प्रॉब्लम होता है उनके यहाँ। तो सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, इसमें तो सारे महाराष्ट्र के और दुबई तक के जितने भी माफिया हैं सारे इन्वॉल्व हैं। ये $1 बिलियन क्वेश्चन का केस है, $1 मिलियन नहीं, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का केस है ये। अब इसमें बड़े बड़े माफिया, दुबई तक का इन्वॉल्वमेंट बताया जाता है, तो वो भी मान ले दुबई का इन्वॉल्वमेंट है, तो अरबों खरबों का, बिलियंस एंड बिलियन का क्वेश्चन है। सलमान खान है, सैफ अली खान है, शाहरुख खान है, पूरा बॉलीवुड है, महेश भट्ट है, करण जौहर है, उसके बाद शिवसेना है, पहले तो आदित्य ठाकरे है, तो उसका बाप है, उसका बाप है तो शिवसेना है, शिवसेना है तो पूरी महाराष्ट्र की सरकार इन्वॉल्व है इसमें, पूरी महाराष्ट्र की पुलिस इन्वॉल्व है, और पुलिस के नाम पे तो क्रिमिनल का पूरा स्क्वाड बिठा दिया था। सचिन वजय को उसका हेड बना के और पुलिस हेडक्वार्टर में उसकी स्थापना कर दी गई 6 जून 2019 को ही। पहले वो बैकग्राउंड में कत्ले कर रहा था, कत्लेआम ऑन बिहाफ ऑफ शिवसेना, इसलिए उसने शिवसेना ज्वाइन किया था हाथ साफ करने के लिए। कैसे मिनटों में किसी की जान ली जाती है बात बात में, उसका स्क्वाड चला था। उसके बाद बाकी पुलिस के मुंह पे टेप लगा दिया। अनिल वाजे के आने के बाद सबके मुंह पे टेप लग गया। इसका हाथ चल रहा था अनिल वाजे के और सबके मुंह पे टेप लगा हुआ था, पूरे मुंबई पुलिस की। या अभिषेक त्रिमुखे का कोई नाम नहीं लिया, ये डीसीपी है तो डीसीपी के अंदर में डायरेक्ट थाना आता है, उसका नाम क्यों नहीं लिया जाता है? सिर्फ परमवीर सिंह कमिश्नर पुलिस अपनी कुर्सी पकड़ के रखता है बस, और बाकी होम मिनिस्टर के राइट प्लेस में क्रीम लगाता रहता है। राइट प्लेस का मतलब आपको पता है कहाँ कहाँ पे क्रीम लगता है। तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बांद्रा पुलिस स्टेशन का और डीसीपी बांद्रा का है, वो अभिषेक त्रिमुखे डायरेक्ट इन्वॉल्व है, उसका सारी प्लानिंग उसके ये में हुई है, और उसकी कार्रवाई देने का अंजाम सचिन वाजे को डायरेक्ट लाके बिठा दिया हेड बना के। क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट, क्या इंटेलिजेंस है। उसके बाद महेश भट्ट, रिया चक्रवर्ती के साथ उसके सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी, 4 उसके फ्लैट में इनमेट्स घुसाए थे। ये रिया चक्रवर्ती के क्रिमिनल एजेंट थे। नौकर नीरज, केशव, दीपक सावंत और सिद्धार्थ पिठानी अंदर तक पहुंचा दिए गए। अब रिया चक्रवर्ती जो है अकेले नहीं थी, स्मिता पारिक नाम की एक दूसरी डॉन के साथ थी। उसका अपना एनजीओ का कारोबार था, फ्लैश ये एक्सपोर्ट करती थी, यहाँ से लड़कियों का एक्सपोर्ट करने का एनजीओ चला रही थी, एनजीओ। तो उसके साथ फिर एकता कपूर, जितेंद्र कपूर, ये पूरा माफिया कहाँ कहाँ से जड़े। पेड़ यहाँ होता है तो बरगद की जड़ 2-2, 3-3 माइल तक दूर तक जाती है, 1-2 जड़े नहीं, असंख्य जड़े। तो ऐसा सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर का केस का ये सवाल है। उसके साथ कितने मर्डर हुए? रेक्षा मेहता, मनमीत सिंह ग्रेवाल और 5 और दिशा सालियान। उसके बाद फिर सुशांत सिंह राजपूत के मारे जाने के बाद 2 लड़के और मारे गए।
एक उसी दिन 14 जून को मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के बहाने, रोड एक्सीडेंट। तो जितने भी जान पहचान दूर दूर तक थे इसके जानने वाले सबको खत्म कर दिया था। अब और कौन कौन इन्वॉल्व था इसका नाम का अंत ही नहीं है। संदीप सिंह, उसके बाद वो क्या नाम है, सुरजीत सिंह राठौर, उसके बाद सूरज सिंह, ये सब फिल्म के प्रोड्यूसर माने जाते हैं। पॉकेट में एक कौड़ी नहीं और सब बन गए। किसी का पढ़ाई लिखाई नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बेस नहीं है, सब ये दुबई का पैसा इनके नाम से लगा लगा के इनको 2 नंबर का नकली प्रोड्यूसर बने हुए हैं। सब क्रिमिनल माफिया के एजेंट की तरह काम करते हैं और काले धन को व्हाइट में टर्न करते हैं प्रोड्यूसर के नाम पे। अच्छा, उसके बाद उदय सिंह गौरी, रमेश दुर्रानी, निखिल अडवाणी, रूमी जाफरी, इम्तियाज खत्री, कितने लोगों का नाम है कि अंत ही नहीं होता है। और अरेस्ट एक भी नहीं। जो लोग आई विटनेस है उसके मर्डर को, उनको भी एकदम खुली छूट मिली हुई है। और कुछ लोग मीडिया में नंगे नाच रहे हैं। कुछ दिन रिया चक्रवर्ती नाची, फिर स्मिता पारिक तो अभी भी नाच रही है, उसका नंगा नाच अभी भी चल रहा है और लोग देखने के लिए तैयार हैं। और प्लेटफॉर्म वाले उसको मित्र बोल के अभी भी बुलाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनकी दाल रोटी का सवाल है। और एक हत्यारन को मित्र बना के और खड़ा कर दिया कि दुकान चलेगी, डिबेट बिकेगा। तो अब सीबीआई के लिए कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। और जो लोग बोल रहे हैं कि सीबीआई बहुत अच्छा काम कर रही है, सीबीआई कर, वो सब इन्वॉल्व है इनडायरेक्टली। सब ये शिवसेना के जो पुच्छल हैं वो सब कह रहे हैं कि सीबीआई बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या काम कर रही है? एक अरेस्ट भी नहीं हुआ, चार्जशीट नहीं जमा है, मर्डर का केस का एफआईआर लॉन्च नहीं किया है, और न करेगी जब तक कि अदालत अपना डंडा नहीं चलाती, तब तक ये काम होने वाला नहीं है। क्योंकि अरबों खरबों यहाँ जज लोग जोकर बन चुके हैं। इतने रुपए इन्वॉल्व हैं इस केस में, इतने लोगों को दुश्मनी थी सुशांत सिंह राजपूत, भय था कि रोजी रोटी चली जाएगी, ग्लैमर की दुनिया में चमक कम हो जाएगी। बुढ़े हो रखे, सारे बाल रंग रंग के अपने बॉटम्स को स्विंग कर करके सर्वाइव कर रहे थे। अब जब मर्डर के बाद सारा कुछ सेट था, पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया। इसके बारे में बहुत डिटेल में कई बार बता चुकी हूँ कि एक थ्योरेटिकल पोस्टमार्टम को सुसाइड के फीचर्स बना करके और बिना किसी सबूत के, बिना किसी एविडेंस के पोस्टमार्टम बनाया गया। पोस्टमार्टम का एक एविडेंस नहीं, एक नहीं, इसलिए सीबीआई चुप करके बैठी है। कितने अफसर आए, पैसा लिए चले गए, कितने पैसा लिए रिटायर हो गए, और केस 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा है, 1 इंच भी नहीं। और ये जग जाहिर है, इसको साबित करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले, काफी दिन पहले, एक सुब्रमण्यम स्वामी आया और अपने चेला के प्लेटफॉर्म पे आया। चेला ने सुशांत सिंह का मर्डर हुआ नहीं कि एक नया चैनल एस्टेब्लिश हो गया, स्करण सिंह भंडारी, आके उस पे उन्होंने जूस पिया, उन्होंने जूस पिया, उन्होंने जूस पिया। वो इसलिए जूस पिया, जूस पिया, जूस पिया का रट मारते रह गया एकदम सिखाए हुए तोते की तरह, क्योंकि जूस में जहर डाल के सुसाइड कर लिया। ये बनाने में बहुत आसान लगता है, इसलिए उसने सामने के मुंह से तो बोला कि मर्डर हुआ है, मर्डर हुआ है, पीछे के मुंह से बोलता है कि जूस पिया, जूस पिया, जूस पिया, 14 की सुबह में जूस पिया। अच्छा, वो तो बेचारा 13 जून 2019 की शाम में उसका काम खत्म कर दिया गया, उसी के घर में घुस के, जहां पे ये 2 राक्षसियां भी थी, रिया चक्रवर्ती और स्मिता पारिक, आज मित्र बनते फिर रही है और बिना किसी सबूत के। और सुशांत सिंह के मर्डर के बाद ये अंडरग्राउंड थी, दोनों, रिया चक्रवर्ती भी और स्मिता पारिक, ये दोनों कॉन्जॉइंट ट्विंस अंडरग्राउंड थी। 7 जनवरी के इसके वीडियो वायरल हुए हैं, इसके चैट्स के। दोनों ने चैट्स बनाए, और बनाए किसके बारे में? तो सुसाइड के बारे में। उन्होंने सुसाइड किया, मैं तो लुट गई, मैं तो मर गई, मैं तो मेरे वो तो हमें छोड़ के चले गए, मुझे साथ लेके नहीं गए। तो स्मिता पारिक उसको कहती है, सुशांत ने ये जो भी किया ये अच्छा नहीं किया, उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ के गए हैं, तुम्हें इस बात की खुशी होनी चाहिए। तो खुशी भी मना रही है। उसके बाद कहती है, आगे मीडिया वालों ने खींच के लिया, मीडिया में हल्ला उड़ा दिया कि मैं सीबीआई को, मैं उसकी फ्रेंड हूं, और 7 जुलाई तक इसका नामो निशान नहीं था। और इसके सारे वीडियो आए हैं, और 6 हफ्ते के बाद ये आती है अपने आप को फ्रेंड बोल के। ना तो किसी फैमिली से मिली, ना इसका और रिया चक्रवर्ती का एकदम अंडरग्राउंड ये था पोजीशन, दोनों का एक साथ, शुरू से दोनों की एक साथ साजिश रही है मर्डर में। और दोनों शिवसेना की मुना डालेंगे, दोनों बहुत दूर दूर तक पहुंचे।
एक बैक, मैं तो मित्र हूँ, मैं तो सीबीआई के पास जाके आई हूँ। और इसने वीडियो में खुद बताया है सुशांत सिंह राजपूत को पागल करार करने की कोशिश की। वो डर जाता था, वो रोता था, वो रोने लगता था, दूर जाके अकेले बैठ जाता था। तो सीबीआई को ये शायद बोल के आई होगी। और यहाँ अपने 4 चेले फेसबुक से निकाल के उनको बोला तुम पता लगाओ कि सुशांत सिंह का क्या हुआ। उन लोगों ने नए नए जवान लड़के लड़कियां जोश में आके सारा रिपोर्ट बना के इसको दिया, तब ये मर्डर करने लगे उनका रिपोर्ट पढ़ के। और ये अब जो सुसाइड का केस है, बहुत दिन पहले ये विभोर आनंद ने सबसे पहले ये एक्सप्लोजन किया कि सुब्रमण्यम स्वामी एम्स के डॉक्टर के साथ साजिश कर रहा है कि केस को सुसाइड का मोड़ दे दिया जाए और सुसाइड करार करके उस पर ये रिपोर्ट बना के एम्स अपना दे। इसलिए वो प्रेशर बना रहा था और अप्रोच कर रहा था। और ये बात 1000% सच निकली। और जब विभोर अरेस्ट हो गया तो आकर के ये फिर इसने खुले आम आकर के ये मीडिया पे आया, विराट हिंदुस्तान पे, और काफी बखाना और सुसाइड के फेवर में बखाना है। और इसके बॉटम्स के नीचे चिमनी जल रही थी। किस लिए? कि कैसे ये सीबीआई सुसाइड का केस डिक्लेयर करती। पार्लियामेंट को ये पूछा, ये लेटर लिखा, प्राइम मिनिस्टर को मैंने ये किया वो किया, और इसने बुला लिया अपने घर पे सुधीर गुप्ता को, जो कि एम्स का जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम था उसका हेड था। और उसको घर पे किस लिए बुलाया? ब्रीफ केस थमाने के लिए। और कहता है उसने कहा कि केस सुसाइड का है। सुधीर गुप्ता ने कभी आके नहीं कहा है कि सुसाइड का केस है। और विकास सिंह से जहां तक उसकी बात हुई है, उसने विकास सिंह को अफर्म किया एकदम पूरी दृढ़ता के साथ, ये मर्डर बकरार किया फोन पे, और वो उसका मीडिया में काफी वायरल हुआ है। अच्छा, तो अब इन लोगों ने क्या किया है? सीबीआई का काम है कि कैसे सुसाइड का कागज पत्तर बना के और ये लोग चुपचाप बैठे। नहीं तो प्रिमा फेसाई एविडेंस है उसके मर्डर का, और मर्डर के सारी इंजुरीज है उसके बॉडी पे, इस पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। पूरे बॉडी पे इंजुरीज है, उसका ब्रूटल मर्डर हुआ है। सुसाइड का कोई भी एक एविडेंस नहीं है, न सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, और न कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और न कोई फॉरेंसिक एविडेंस है। न तो पुलिस के पास, न सीबीआई के पास, न फैमिली के पास, कहीं भी नहीं, किसी के पास नहीं। उसके बावजूद ये सुब्रमण्यम स्वामी नाम का ये भेड़िया अंदर घुस के अपनी चाल खेली है, और चाल खेल के अपना पेट भर लिया इसने। और उसके बाद अभी इसको सांप सूंघे हुए, ये दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता, और न ये दिखाई देगा, क्योंकि इसने अपनी चाल चल ली। और विभोर आनंद ने आज तक का सबसे बड़ा खुलासा किया, जो किसी भी मीडिया वाले ने नहीं किया, किसी भी यूट्यूबर ने नहीं किया, कि सुब्रमण्यम स्वामी नाम का भेड़िया एम्स के पीछे लगा हुआ है। और अभी कुछ हालात भी ऐसे हैं, कोविड का क्राइसिस पूरे हिंदुस्तान पे कहर ढा रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर का भी अटेंशन इस तरफ अभी नहीं खींचा जा सकता है। और ये केस पता नहीं इसी तरह कब तक ये गुमनामी में गुम हो जाएगा, या कोई जुडिशरी में कोई ऐसा एंजल, कोई ऐसा देवदूत आकर सीबीआई को डंडा लगा के कहे कि अपनी स्टेटस रिपोर्ट जमा करो और चार्जशीट जमा करो। चार्जशीट क्यों नहीं जमा करेगा? चार्जशीट तो बाद में, अगर वो दाऊद इब्राहिम को पकड़ने जा रहा है क्या, कि आईएसआई की पूरे ये फौज को पकड़ के लाएगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के? कहाँ गए हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं? ये सब आंख में धूल झोंकने वाली बात है। और एनसीबी का ये 3000 पेज या 100 पेज या 1500 पेज का जो चार्जशीट है, इसमें सारे गुनहगारों को कहीं कुछ होने वाला नहीं है। ये दिल्ली बहुत दूर है। इसी तरह सीबीआई का तो कहीं नामो निशान भी नहीं है। एनसीबी ने तो रिया चक्रवर्ती को जेल के हवा खिला दी, जेल के खाने का टेस्ट कैसा होता है उसको पता लगा दिया, और उसके बाद उसकी बेल को चैलेंज नहीं किया, न हाई कोर्ट में न सुप्रीम कोर्ट में। और जितने भी फ्रंटलाइन किलर थे ये सब सीबीआई की धौंस दिखाते। सुरजीत सिंह राठौर, ये स्मिता पारिक, ये सब फ्रंटलाइन किलर में से सब सीबीआई की धौंस दिखाने वाले और फ्रॉड, लोगों को चकमा देने वाले। और मैं एक 165 की फॉर्म पे साइन करके बड़ा गर्व महसूस कर रही थी। अरे कोई फॉर्म थोड़ी होता है, स्टेटमेंट दिया जाता है।
चली पैसे उगाने कि कहाँ से गोल्ड माइन मिल जाए। उसको मरवाया और मरवा के अभी गोल्ड माइन पे कब्जा करें। इंटरनेशनल मार्केट से पैसा होगा हो। सुशांत SSR इन वार फॉर SSR, प्रोटेस्ट फॉर SSR, सब नौटंकी चल रही है। अभी एक नया जोकर आया है गणेश हिवारकर, उसकी बॉडी लैंग्वेज को गौर से देखो आप लोग, क्या नाटक कर रहा है। मित्र, ये भूखे नंगे जो प्लेटफॉर्म वाले हैं वो उसको मित्र बताते, जिनकी दाल रोटी कम गई है। और एक मीडिया वाला 13 जून की एक फोटो लेके आया है, सुपर इम्पोज किया हुआ फोटो, कि उसमें अनिल वाजे दिख रहा है, उसका गंजा सिर दिख रहा है। ये फोटो 1 साल के बाद क्यों आया और किसने लिया फोटो, वो आदमी कहाँ है? ये सुपर इम्पोज किया हुआ है, ये मदारी का डांस चल रहा है। अनिल वजह ने पूरी क्राइम की कमाल ले रखी थी और किसी ने उसको नहीं देखा है। उसने सारा काम खुफिया किया है और सारे क्राइम को कब्र में डलवा दिया, क्राइम सीन को सील नहीं होने दिया। इसमें सारा दोष है अभिषेक त्रिमुखे का, अनिल वजह का, SHO बांद्रा पुलिस स्टेशन का। कोई नहीं था, कुछ टुच्चे लोग थे खाकी वर्दी में। कोई भी सबूत, एक भी स्पेसिमेन इकट्ठा नहीं किया, ना कोई फिंगरप्रिंट लिए, एक भी फिंगरप्रिंट नहीं है। और अभी CBI कहीं कभी नहीं आ रही है केस का ये लेके, स्टेटस रिपोर्ट लेके। और जुडिशरी में जब कोई गुहार लगेगी तभी ये काम होगा। जैसे कि आरुषि के केस में CBI जज ने खुद सुओ मोटो ये ले लिया, कॉग्निजेंस ले लिया और बोला कि समन इश्यू करो, और सबको बुला करके सबके ये गवाही लिए और डिसाइड किया कि मर्डर की रात में जो लोग वहां मौजूद थे वही कातिल थे। और वो सौतेला बाप था, अब नहीं बोध लिया हुआ नकली बाप था वो, और उसने मरवाया था। और CBI अगर चाहती तो अभी 4 लोगों को इमीडिएट गिरफ्तार कर सकती है। दबोच के लिए आए, क्या नौटंकी करिए, छोड़ दिया। टेरेस पे गई तो कहाँ गई तो कहाँ गई, तो फिर से डमी, ये क्या उन लोग को डमी ला करके कैसे सुसाइड पॉसिबल है, कैसे हंगिंग पॉसिबल है, बस इसी लाइन पे काम चलता रहा। उसके बाद पिन ड्रॉप साइलेंस है।